ये है HMD Crest सीरीज। जी हाँ, इंडिया में HMD ने अपने नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर दिया है। ये उनका पहला स्मार्टफोन सीरीज है HMD Crest और HMD Crest Max। अफोर्डेबल रेंज के फोन से इनमें क्या कुछ खास है, कहां स्टैंड आउट करते हैं, क्या प्राइसिंग है और मेरी क्या ओपिनियन है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसके लिए आप बने रहिए। और आपको बता दें, HMD एक नोकिया फोन मेकर कंपनी है। इसके बारे में तो आपने सुना ही रहेगा। अब उन्होंने सोचा है कि हम अपने खुद के स्मार्टफोन्स अपनी ब्रांड के साथ जो है वो लॉन्च करें। इसके बाद और भी बहुत सारे फोन्स आएंगे जिनके बारे में मुझे पता है, काफी इंप्रेसिव पोर्टफोलियो है। उसके बारे में जब लॉन्च होगी तो आपको बताएंगे। और HMD की अगर फुल फॉर्म आपको बता दूं तो उसका मतलब है ह्यूमन मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है, लिख लो, यूपीएससी में आएगा, काम आएगा। एनीवेज, अब यहां पर देखेंगे, फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं। तो बॉक्स देखेंगे कुछ इस तरीके का, ये रिव्यूअर्स बॉक्स है। HMD Crest यहां पर लिखा हुआ है। इसको इस तरीके से हम ओपन करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे ये है HMD Crest और ये है HMD Crest Max। अब दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको वो क्लियर कर देता हूं। HMD Crest 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ आएगा। जो Crest Max है ये 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ आएगा। HMD Crest में जो प्राइमरी कैमरा है रियर में वो 50 मेगापिक्सल का है और जो Crest Max इसका जो प्राइमरी कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का है। बाकी दोनों में आपको सब कुछ एकदम सेम मिलता है। लेकिन आप देखेंगे साथ में आपको एक और स्पेशल बॉक्स दिख रहा है। यहां पर इस पे मेंशन्ड है HMD सेल्फ रिपेयर टूल किट और यहां पर नीचे देखेंगे साफ लिखा है रिपेयर इट योरसेल्फ। इसका मतलब ये है कि ब्रांड क्या कर रही है कि आपको मौका दे रही है कि अगर आपका फोन टूट जाता है, कोई भी चीज डैमेज हो जाती है, आप खुद से उसको जो है वो रिपेयर कर सकते हैं। वाह! सारे पार्ट्स की प्राइसेस देखेंगे, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ये पार्ट्स अवेलेबल करेगी ब्रांड आप लोगों के लिए परचेस करने के लिए। और साथ में आपको ये टूल किट भी अलग से परचेस करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलती है। इसकी जो प्राइस है वो 999 की है। यानी कि क्या होता है कि अगर आपका फोन डैमेज हो जाता है तो आप खुद घर बैठे, अगर आपको नॉलेज है तो आप इनको रिपेयर कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अगर इनकी सर्विस सेंटर दूर है आपके इलाके से तो आप क्या कर सकते हैं, ये पार्ट्स को लेके जा सकते हैं, टूल किट को लेके जा सकते हैं। नियर बाय कोई बंदा अगर रिपेयर शॉप है, आप वहां पर जाके कर सकते हैं। उसको पार्ट्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। ऑन द स्पॉट आपका सारा काम तो इजीली यहां पर हो जाएगा। और साथ ही साथ ब्रांड की तरफ से भी आपको सर्विसेज की अगर बात करें तो 200 से ज्यादा उनके सर्विस सेंटर्स अवेलेबल है इंडिया में। और ये सारी सिटीज अगर आप देखेंगे तो ये कवर की है ब्रांड ने। आपको होम रिपेयर सर्विस भी यहां पर देने वाली है और उसी के साथ 4000 से ज्यादा पिन कोड्स यहां पर जो वो सपोर्टेड है। और धीरे धीरे ब्रांड ने हमें ये बताया कि अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा स्पेस दीजिए, हमें सपोर्ट करिए, ताकि आगे चल के हम इसमें भी बहुत सारे चीजें ऐड करने वाले हैं सर्विस को लेकर। तो उन्होंने ये सारी चीजें हमें बताई जो मैं आपसे यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर बॉक्स देखेंगे इस तरीके का है, फटाफट से अनबॉक्स करते हैं। और इसमें देखेंगे आपको फोन मिल रहा है और साथ ही साथ आप देखेंगे फोन जो है वो बैक केस में लगा कर दिया गया। तो अच्छी बात है कि उन्होंने बजट में आपको एक बैक केस दिया है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे बॉक्स में आपको क्या कुछ मिलता है, तो ये आपको HMD ब्रांडेड 33 वॉट का अडेप्टर दिया है, जो अच्छी बात है। 33 वॉट अभी आजकल बजट में सही रहता है। और उसी के साथ कुछ कागजात, सिम इंजेक्टर पिन और आपको यहाँ पर एक टाइप सी केबल मिलता है। और ये बेसिकली जो है मैं आपको बता दूं, ये टाइप C टू टाइप C केबल है। जी हाँ, फटाफट से आते हैं फोन की तरफ। अब डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो पीछे आपको यहाँ पर ग्लास बैक मिलता है। ये काम उन्होंने काफी अच्छा किया है। और फ्रेम्स आपको मेटल में मिलते हैं। मतलब बजट के हिसाब से जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। आपको डुअल माइक यहाँ पर मिलता है और सिंगल स्पीकर है जो कि क्वाइट लाउड है अगर आप देखोगे। बट इसमें आपको ओजो ऑडियो का सपोर्ट दिया है, अप टू 200% यहाँ पर आप वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं। साथ ही साथ IP52 आपको रेटिंग्स यहाँ पर मिलती है। प्लस आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया जो कि अच्छा है, फास्ट है। इनफैक्ट हैप्टिक्स भी दी गई है और वो भी काम करता है। और आपको हाइब्रिड स्लॉट यहाँ पर मिलता है। 8.41 mm की थिकनेस, आपको 205 ग्राम्स मिलता है और अलग अलग कलर्स में आपको ये फोन देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इसमें है यूनिसॉक T760 5G चिपसेट। ये 6 nm पर बेस्ड है। Cortex A78 वाले आपको कोर्स मिलते हैं। मैक्स 2 GHz पर क्लॉक्ड है। और माली G57 वाला आपको 4 कोर का GPU मिलता है। जो एंटूटू स्कोर है वो अराउंड 4.5 लाख के आसपास आया है। ये 4.5 लाख से 5 लाख के बीच में आता है, ऐसा ब्रांड ने बताया था। और हमने जब टेस्ट किया तो कुछ वैसे ही था। और अगर आप देखेंगे अंडर 15,000 रुपीज का ये स्मार्टफोन है तो उसके हिसाब से स्कोर्स अच्छे। और साथ ही साथ इसमें जो CPU थ्रॉटल था वो भी बहुत इंप्रेसिव था, 89%। यानी कि थ्रॉटलिंग इश्यूज यहां पर नहीं है। यूनिसॉक चिपसेट देखकर मुझे ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं थ्रॉटलिंग इश्यूज होंगे, लेकिन ऐसा हमने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया।
और अच्छी बात यह कि इसमें आपको LPDDR4X और UFS 2.2 मिलता है। तो यहाँ पर जो स्टोरेज की स्पीड भी थी वो अच्छी थी, क्लोज टू 50,000। इसमें हमने ऐप ओपन क्लोज किया, मल्टीटास्किंग किया, ये सब कुछ करके देखा तो फोन फास्ट है, वहां पर हमने कोई लैग और हैंग वगैरह ऐसा कोई चीज नोटिस नहीं किया। अगर गेमिंग की बात करें तो BGMI जो है वो आप HD पर सेट करके खेल सकते हैं। अगर आप स्मूथ पर सेट करेंगे तो आपको अप टू 40 FPS का सपोर्ट मिलता है, और कॉल ऑफ ड्यूटी भी जो है वो आप मीडियम पर सेट करके खेल सकते हैं। अब मैं इसको डेडिकेटेड गेमिंग चिपसेट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन वेल बैलेंस्ड चिपसेट है। आपके डे टू डे लाइफ के टास्क अगर आपको मीडियम पर गेम खेलना है तो वो सारे आप काम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड एक फीडबैक पर जरूर देना चाहूंगा HMD को कि आगे चल के आपके अपकमिंग फोन्स पे अगर आप MediaTek या स्नैपड्रैगन के चिपसेट्स का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। डिस्प्ले की बात करते हैं, आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस की एक OLED डिस्प्ले मिलती है, और यहाँ पर बजट में AMOLED OLED ये आना बड़ा मुश्किल होता है, रेयर होता है, बट यहाँ पर इस फोन में आपको मिलता है, जो मुझे लगता है कि HMD ने अच्छा काम किया है। इनफैक्ट चिन भी आपको कम मिलती है प्राइस के हिसाब से, तो मैं कहूँगा कि डेफिनेटली डिस्प्ले का ये जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो बहुत अच्छा है। वैसे आपको 90 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट मिलती है। अब स्टॉक एंड्रॉइड के ऊपर 90 हर्ट्ज अच्छे से चलता है। अगर आप देखोगे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो स्मूथनेस देखेंगे आपके सामने, डेफिनेटली आपको जो स्मूथनेस मिलेगी डिस्प्ले में वो बहुत अच्छी है। वैसे आपको उसमें HDR का भी सपोर्ट मिलता है, हमने YouTube पर चेक किया तो आप HDR कंटेंट व्यू कर सकते हैं। कलर्स वगैरह भी यहाँ पर अच्छे हैं, नॉट बैड। इनफैक्ट जो ब्राइटनेस है इंडोर की ज्यादा अच्छी है, इनफैक्ट जो VV एंगल्स है वो भी अच्छे। आपको मैक्स यहाँ पर 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, और ड्रैगन ट्रायल की डिस्प्ले के ऊपर प्रोटेक्शन भी दे दिया है। ओवरऑल दोस्तों मुझे लगता है कि OLED पैनल है, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट भी दिया है, जो आपका वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस होगा, पिक्चर वगैरह अगर आप गेम्स भी खेलते हैं तो वहां पर सब कुछ बढ़िया है। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, एंड्रॉइड 14 पर ये बेस्ड है, और यहाँ पर आपको 1 साल ईयरली OS अपडेट मिलेगा, 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस जो है वो क्वार्टरली आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें जो लास्ट हमने सिक्योरिटी पैच चेक किया तो वो मई का था, यानी कि उन्होंने ये बताया कि अगस्त में हमारा एक अपडेट आने वाला है, और हमने बहुत सारे फीडबैक दिए थे उनको, तो उन्होंने कहा कि काफी सारी चीजें प्लान कर रहे हैं इस अपडेट में फिक्स्ड करने के लिए। वैसे उसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि 1 साल की जगह 2 साल के भी आपको ईयरली OS अपडेट्स दे दे। उस पर फिलहाल के लिए काम चल रहा है, कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन 1 साल के आपको अपडेट ईयरली वाले तो मिल ही जाएंगे। उसी के साथ आपको यहाँ पर स्टॉक एंड्रॉइड है, तो कोई एड्स नहीं है, कोई आपको फालतू के लॉक स्क्रीन पर ग्लैंस देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट हमने 2 प्री इंस्टॉल ऐप्स देखे थे, बट आप उनको निकाल सकते हैं, तो ब्लोटवेयर भी बिल्कुल आपको अनॉय नहीं करने वाले हैं, एक्सपीरियंस स्मूथ रहेगा। अगर इस प्राइस रेंज पर दूसरे ब्रांड से कंपेयर करें तो कस्टम स्किन के साथ आते हैं, और उनमें काफी सारे एड्स, ब्लोटवेयर, हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। और स्मूथनेस डेफिनेटली UI में काफी अच्छा है। और हाँ, आपको गूगल डायलर मिलता है, तो अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग करनी है तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। कैमरे की बात करते हैं, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है, फिर आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर है, मैक्स फुल HD वीडियो आप शूट कर सकते हैं 30 FPS पे, और 50 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी मिलती है। यहाँ पर भी मैक्स फुल HD वीडियो आप 30 FPS पे शूट कर सकते हैं। आपको स्लो मोशन मिलता है, आपको इसमें एक फीचर दिया गया है नाइट सेल्फी का, और आपको पोर्ट्रेट मोड में बहुत सारे चीजें दी गई है, आप कैमरे में एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो ओवरऑल यहाँ पर अच्छे फोटोज आए हैं डे में, डायनामिक रेंज अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, शार्पनेस अच्छी है। हमने iQOO Z9X से भी कंपेयर किया, तो जो ऑलमोस्ट इसके सेम प्राइस पर मिल रहा है, और दोनों के फोटोज अच्छे थे, क्वाइट कॉम्पिटिटिव था, तो यहाँ पर मुझे ठीक लगा। और इनफैक्ट सेल्फी भी हमने दोनों की कंपेयर करी, तो यहाँ पर बस एक चीज मैं कहूंगा कि फोटो की क्वालिटी दोनों की अच्छी थी, बट HMD वाला थोड़ा सा वार्मर साइड पर था। बाकी तो क्वालिटी यहाँ पर दोनों की मुझे अच्छी लगी थी। हमने ये फीडबैक भी दिया ब्रांड को, तो उन्होंने कहा कि हम इस पर काम करेंगे, अपडेट के साथ इसको फिक्स्ड करेंगे। बाकी अगर वीडियो क्वालिटी की बात करें तो वीडियो में यहाँ पर स्टेबलाइजेशन इतनी खास नहीं थी, कहीं ना कहीं वीडियो बहुत ज्यादा शेक हो रहा था, ये चाहे रियर हो या सेल्फी हो, और ये भी फीडबैक हमने ब्रांड को दे दिया है। ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी 50 मेगापिक्सल के हिसाब से अच्छे निकाल लेता है। बाकी फिर भी हमने गूगल ड्राइव पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। बैटरी की बात करेंगे, 5000 mAh की आपको बैटरी मिलती है, तो बेसिक बैटरी सेटअप यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपको पूरा दिन बैकअप आराम से देगी, और 33 वॉट की आपको चार्जिंग मिलती है, तो 1 घंटे के आसपास या 1 घंटे से थोड़ा कम में आप अपने फोन को फुल चार्ज भी कर सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पर अच्छा है कि स्टॉक एंड्रॉइड के साथ अगर आपको पूरा दिन इस्तेमाल करना है तो ये फोन आपको वो साथ जरूर देगा। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको इसमें 5G सपोर्ट दिया गया है, और इसमें आपको मल्टीपल 5G बैंड्स देखने को मिलते हैं। वाइड बैंड L1 है, नेटफ्लिक्स, Amazon पर अगर आपको HD में कंटेंट स्ट्रीम करना है आप वो कर सकते हैं। आपको ब्लूटूथ 5, कैमरा टू API, वाईफाई 5 और सारे सेंसर्स के यहाँ पर जो वो सपोर्ट मिलता है। ज्यादा ज्यादा बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो ओपिनियन तो मैंने आपको दे दिया, जितना भी मैंने फोन के बारे में बताया अलग अलग कैटेगरी में, जो भी मुझे ठीक लगा, जो फीडबैक देना था वो आपको मैंने बता दिया। प्राइस की बात करें तो HMD क्रैश जो मेरे पास है 6GB
8GB रैम 128GB स्टोरेज, इसमें एक ही वेरिएंट है। ये आपको 13,000 रुपए तक मिलेगा। ये मैं ऑफर के साथ बोल रहा हूँ, लेकिन विदाउट ऑफर प्राइस की बात करें तो ये 14,500 रुपए है। और जो क्रेस्ट मैक्स है वो 15,000 के ऊपर चला जाता है, क्योंकि इसकी स्टोरेज और रैम भी आपको अलग मिलता है और उसमें कैमरा भी थोड़ा अलग है। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हमें HMD को और टाइम देना चाहिए। और ये ब्रांड वैसे भी नोन ब्रांड है, कोई नई ब्रांड नहीं। हाँ, प्रोडक्ट उनका नया है, तो यहाँ पर एटलीस्ट उनको स्पेस देना चाहिए। एकदम से पहले प्रोडक्ट से कंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर लॉजिकली बात किया जाए तो इन्फिनिक्स, मोटरोला, टेक्नो, बहुत सारे ब्रांड्स है। इनफैक्ट आइको जब नए नए मार्केट में आया था तो वो भी वैसे ही थे जैसे आज HMD है। उन्होंने भी अपने पैर को जमाया, लोगों ने सपोर्ट किया, परचेस हुए फोन्स, और उसके बाद आगे जाके हमने देखा कि हाँ भाई ये ब्रांड कर रही है। इसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि HMD को भी हमें और टाइम देना चाहिए, ताकि ये और इंप्रूव करे और अच्छे फोन्स लॉन्च करे, और फिर देखते हैं कि HMD एग्जैक्टली यहाँ पर आगे चल के क्या करता है। तो ये मेरा फुल एंड फाइनल ओपिनियन है इस फोन के बारे में, ब्रांड के लिए। और लेट्स सी, क्योंकि आगे के जो फोन्स आ रहे हैं डेफिनेटली वो अच्छे होने वाले, इतना तो मेरी बात हुई है। और एक चीज और भी मुझे अच्छी लगी कि ब्रांड को जितना भी मैंने फीडबैक दिया हो वो बहुत सीरियस थे इस मामले में, वो अपने प्रोडक्ट को लेकर सीरियस है, तो वो कुछ ना कुछ करेगी, ये मैं देखना चाहता हूँ। तो ये मेरा फुल एंड फाइनल ओपिनियन है इस फोन के बारे में। बाकी आप अपनी कमेंट में राय दे सकते हैं। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।